हेलो स्टूडेंट्स। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। दिव्या और पूजा दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 31 मार्च 2015 को उनकी बैलेंस शीट शो कर रखी है। उस बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम अपने पास क्या क्या है वो देखो। देखो, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है या राइट ऑफ, यहाँ पे जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट का पैसा है जो लाइबिलिटीज में दे रखा होता है, प्रॉफिट का पैसा होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है। तो डेबिट में तो डेबिट बैलेंस होता है, यहाँ पे एसेट्स में होता है वो डेबिट बैलेंस होता है या लॉस का पैसा होता है। और क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये माइनस होता है यानी लॉस, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है, फ्लक्चुएशन फंड का रिजर्व बना रखा है, ये रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अपने पास क्या क्या रखा है, द पार्टनर डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 करने का डिसाइड कर लिया। पुरानी क्या थी, 3:2। और हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट इज टू वैल्यूड एट 60,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है, 60,000 की। अपनी बुक वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट की अपनी बुक वैल्यू 66,000, यानी मार्केट वैल्यू में कितने का डिक्रीज आ गया, 6,000 का। ये 6,000 का डिक्रीज इन्वेस्टमेंट के नाम से चार्ज कहाँ से किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट से। तो ये बना रखा, जो इसमें से 6,000 माइनस हो जाएंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इन्वेस्टमेंट का केस हम कर चुके हैं। दूसरा है गुडविल टू बी वैल्यूड एट 24,000। तो नई गुडविल जो कितनी आएगी, 24,000। तो ये पुरानी गुडविल जो है इसको क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ, यानी कि इसको पे कर देंगे। इसको पे करने के लिए क्या होगा, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, राइट ऑफ कर देंगे इसको। ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ कर देंगे, उसके लिए क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ओल्ड रेशियो में हो गई सारी चीज़ें। जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड बोल रखा होता तो इसको उठा के पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते। ठीक है, पॉजिटिव पैसा पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते। बट अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बोल रखा है डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है, तो इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, जो हम ऊपर करके सीखते हुए आए थे। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले सीखना पड़ेगा क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, वो निकालने के लिए 3 और 2 और 1:1, इसके थ्रू हम गेनिंग सेक्रीफाइस निकालेंगे। और इसके पैसे को, जो नई गुडविल है वो और जनरल रिजर्व जो है वो, इन दोनों के पैसे की एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। हमें क्या करना है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और प्रिपेयर अ रिवाइज बैलेंस शीट। दोबारा से नई बैलेंस शीट बनानी है और उसमें क्या क्या चीज़ें इफेक्ट होंगी वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उठा के ये प्रॉफिट का पैसा जो ट्रांसफर किया जा सकता है, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो 4,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट टू पूजास कैपिटल अकाउंट, उनकी ओल्ड रेशियो में 3:2 में ये एंट्री कर सकते हैं। पूजास कैपिटल अकाउंट टू दिव्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू दिव्या टू पूजा, किस रेशियो में, 3:2, जो इनकी ओल्ड रेशियो। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2400 और 1600। ऐसे ही और क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, जनरल रिजर्व तो करना नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व किया जा सकता है। तो इस रिजर्व में से 6,000 माइनस करके तो जो अमाउंट बचेगा वो दिव्या और इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देखो कैसे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ये मैंने बता दिया आपको कैसे आया। 66 में से ये जो 66,000 नामक इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, इसमें से जो इसकी मार्केट वैल्यू डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है वो माइनस हो जाता है यहाँ से। तो इन्वेस्टमेंट में कितने का डिफरेंस आ गया, 6,000 का, टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट टू पूजास कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो, 3:2, उनकी ओल्ड रेशियो। ठीक है, इसमें से 6600 आ जाएगा। 6600 को 5 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3960, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2640 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही गुडविल डिस्पोज करनी है तो एंट्री क्या होगी, दिव्यास कैपिटल अकाउंट और पूजास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, 3:2 की रेशियो में। 16,000 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो भी ऐसे होगा, दिव्यास कैपिटल अकाउंट पूजास कैपिटल अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये मैंने आपको बताया दोनों राइट ऑफ होती हैं। राइट ऑफ खत्म करने के लिए 3:2 की रेशियो में पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं इसमें, और ये पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट चली जाती है। ठीक है,
ये जो है ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है। ये आई कहाँ से, ये आएगी अपना जब किस किस चीज़ को मैंने बताया था, एक तो नई गुडविल और एक नया जनरल रिजर्व। जो पुराना जनरल रिजर्व है वो और गुडविल। जनरल रिजर्व कितना बुक्स में रखना है, 23,400, ठीक है, और गुडविल कितनी रखनी है, 24,000। तो इन दोनों को ऐड करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो गेन और लॉस आ रहा है उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो गेन लॉस अपना वर्किंग नोट्स में दिखा रखा है। तो जनरल रिजर्व 23,400, गुडविल 24,000, टोटल कितना आ गया एडजस्टमेंट 47,400। अब इस 47,400 को कैसे करेंगे, तो पहले निकालेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइस। दिव्या और पूजा, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, दिव्या, पूजा कर रही है गेन। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, तो पूजास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट वो एंट्री कर देंगे और 47,400 का 10% अपॉन 10 कर देंगे, तो इन सबके अमाउंट आ जाएंगे। वो कितना आएगा 4740। तो एंट्री क्या करें, पूजास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट 4740। दूसरा हमें बनाना नई बैलेंस शीट बनानी है। वो बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें पार्टनर्स का क्या बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट से हम उनके क्लोजिंग बैलेंस निकलेंगे, इसलिए हमें कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी है। वो बनाने के लिए सबसे पहले पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस उठाएंगे। वो कहाँ से आएगा, ये कहाँ जाता है, क्रेडिट जाता है। तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। ये देखो बाय बैलेंस बीडी 60,000 40,000। और जब जर्नल एंट्री करिए जहाँ जहाँ दोनों का नाम वो चीज़ उठा के लिखो। देखो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है, इसमें क्रेडिट हो रहा है। डेबिट में क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 2400 और 1600। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2400 और 1600। ऐसे ही क्या है, इन्वेस्टमेंट के साथ भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिखेंगे क्या, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अमाउंट इनके सामने वाला आएगा 3960 और 2640। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 3960 और 2640। और क्या एंट्री है, गुडविल वाली बात आती है। तो बाय गुडविल 9600 और 6400। बाय गुडविल टू गुडविल 9600 और 6400। ऐसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की भी एंट्री आ जाएगी। बाय टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 6420 और 4280। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 6420 4280। और लास्ट एंट्री क्या है, ये दोनों के नाम से है। तो पूजा का कैपिटल अकाउंट हो रहा है डेबिट, ठीक है, पूजा कैपिटल डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, दिव्या की वजह से। तो टू दिव्या कर देंगे, बाय पूजा कर देंगे, टू दिव्या बाय पूजा। बट दिव्या के नाम पे अमाउंट डालेंगे पूजा के अकाउंट में, पूजा के नाम पे अमाउंट डालेंगे दिव्या के अकाउंट में। ये चीज़ याद रखना, ये स्टार मार्क कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब दिव्या का नाम आ रहा है तो अमाउंट डलेगा पूजा के अकाउंट में, जब पूजा का नाम आ रहा है तो अमाउंट डलेगा दिव्या के अकाउंट में। आप लोगों ने 11th में भी सिखा रखी है, मैंने आपको कैपिटल अकाउंट कैसे बननी है, तो एक बार उसका रेफरेंस लेके भी सीख लेना, ठीक है। तो दिव्या और पूजा ऐसे बनता है, ऐसे आ जाएगी 4740। अब और कुछ एडजस्टमेंट करनी बनती नहीं है, तो अब इस साइड का टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 71,144,240। 71,144,240। इसमें से ये दोनों अमाउंट डिडक्ट कर देंगे तो अपने पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 55,080। और इसमें से इन सब का अमाउंट ऐड करके डिडक्ट कर देंगे तो अपना कितना आ जाएगा 28,820। ये क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा दिव्या और पूजा का, ठीक है। दिव्या पूजा के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। अब ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, ये जाएगा कहाँ, अपनी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है हमने वहाँ पे जाएगा। देखो दिव्या का और पूजा का 55,080 28,820, ठीक है। ये बैलेंस उठ के अब नई बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब जनरल रिजर्व हमने ट्रांसफर नहीं किया, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करी तो इसका इनकम लिख देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर पुरानी बैलेंस शीट में से उठा के लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग न्यू काइंड, इन्वेस्टमेंट नया अमाउंट कितने का डिक्रीज हुआ था इन्वेस्टमेंट में 6,000 का, तो 66 में से 6 गया, बचा कितना 60,000। सन्ड्री डेटर न्यू काइंड उठा के लिखना है। बिल्स रिसीवेबल न्यू काइंड लिखना है। कैश अकाउंट न्यू काइंड लिखना है। क्या चीज़ नहीं लिखनी, जो जो हमने ट्रांसफर कर दी उनमें क्या क्या, गुडविल नहीं लिखनी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं लिखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं लिखना, प्रॉफिट का पैसा नहीं लिखना, ठीक है। सिंडिकेटर लिखना है। तो ये सब अमाउंट जो हमने ट्रांसफर कर चुके हैं यहाँ पे वो चीज़ें नहीं लिखनी, और जो जो रहती हैं वो यूं यहाँ पे लिख देनी। तो एड टोटल करेंगे तो अपना अकाउंट बिल्कुल ठीक आ जाएगा, अपना टोटल बिल्कुल मैच कर जाएगा 11,712। क्लियर है, बड़ा क्वेश्चन था, ध्यान से करना, चीज़ें आ जाएंगी समझ में। नहीं समझ आए तो उसको बैक करके दोबारा से करके देख लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।